आज का टॉपिक है एपिलेप्सी। एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी होती है जो कि हमारे माइंड को डिस्टर्ब करती है। पहले जमाने में इसे एक प्रकार का भूत प्रेत का साया बताते थे, क्योंकि उस समय इतने अवेयरनेस नहीं था कि इस टाइप की भी कोई बीमारी होती है। आम बोलचाल में इसे मिर्गी का दौरा भी बोलते हैं। एपिलेप्सी का रीजन बहुत सारे होते हैं। कभी कभी जब बच्चा जन्म लेता है बाय बर्थ भी उसे एपिलेप्सी के दौरे यानी मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। कभी कभी ये बड़े होने पर भी होता है, एक्सीडेंटल केस के बाद भी एपिलेप्सी के दौरे पड़ने लगते हैं। तो आज तो इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट आ गए हैं जिससे कि एपिलेप्सी के दौरे को रोका जा सकता है और उसे कंट्रोल किया जा सकता है, पर ये पूरी तरह से क्योर नहीं होता है। अब हम समझते हैं कि एपिलेप्सी आखिर ये जब एपिलेप्सी के जब दौरे पड़ते हैं, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो क्या क्या सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। जैसे फर्स्ट है जब फर्स्ट टाइम एपिलेप्सी के दौरे पर बच्चे या जो भी पेशेंट होता है उसे पता नहीं होता है उसके साथ क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे मोबाइल में जैसे वाइब्रेशन हम फील करते हैं। बहुत सारे डाटा जब मोबाइल में आ जाता है, जब मोबाइल हैंग करता है, उसी टाइप हमारे सिर में हमारे जो नसें होती हैं उसमें उसकी कनेक्शन टूट जाती है और एक अचानक से उसमें वाइब्रेट जैसी स्थिति हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का कनेक्शन टूट जाता है और बेहोशी की हालत हो जाती है। उसके सिम्टम्स और भी कभी कभी देखा जाता है कि मतलब स्टेयरिंग, मतलब इंसान बैठ के घूरता रहता है और उसकी आंखें जैसे स्टक सी हो जाती है, वो ये भी एक प्रकार की एपिलेप्सी ही कही जाती है। कभी कभी इंसान स्वस्थ होता है लेकिन बाई चांस कभी एक्सीडेंट की वजह से कभी सिर में चोट लग गई हो, तो कोई पर्टिकुलर जगह पे चोट लगने के कारण उसकी न्यूरो सिस्टम है वो डैमेज हो जाती है, जिसके कारण ये दौरे स्टार्ट हो जाते हैं। तो कभी कभी जब एपिलेप्सी के दौरे होते हैं तो अचानक से बॉडी जैसे अकड़ सी जाती है और जो भी जिसे भी ये दौरे पड़ते हैं वो जमीन पे गिर जाता है और एक अलग सा उसके बॉडी में जर्क महसूस होने लगता है। एपिलेप्सी के टाइमिंग के बारे में भी बहुत कंफ्यूजन चलती है। कभी इसका कोई टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं है। जब कभी कभी ये 5 मिनट भी रह सकता है, लंबे समय तक भी रह सकता है, या 2 मिनट में भी ठीक हो सकता है। तो इसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है जो आधे घंटे तक बेहोश होने के बाद वो खुद उठ जाए, या कभी 2 मिनट में भी वो पहले की तरह ठीक हो जाता है। कभी कभी ये सिम्टम्स जब स्टार्ट होते हैं तो पेशेंट को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, और जिसकी वजह से वो पानी पीता है और फ्लैट हो जाता है, और साथ में उसके मुंह से बेहोश होते ही मुंह से झाग बनने लगती है और काफी देर तक वो इसी अवस्था में पड़ा रहता है। एपिलेप्सी जनरली 2 प्रकार के होते हैं, जैसे फोकल सीजर और जनरलाइज सीजर। फोकल सीजर इन द सेंस जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन के जो पार्ट होता है, एक पर्टिकुलर जगह पे अगर कभी चोट लगने की वजह से या प्रेगनेंसी के टाइम जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उस समय उसकी मेंटली विकास नहीं हो पाई, कोई नस वीक हो गई, जिसकी वजह से वो जब ऐसे दौरे का सामना करता है तो वो फोकल होता है। जनरलाइज में होता है पूरे हमारे माइंड में जितने भी नसें हैं उसका अचानक से वो पूरे सिस्टम हैंग होने जैसा, जैसे नसें हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है, तब जो बेहोशी होती है तो उसे बोलते हैं जनरलाइज एपिलेप्सी। तो ये 2 प्रकार की एपिलेप्सी देखा जाता है। इसमें बहुत सारे कॉमन सिम्टम्स आते हैं, जैसे वीकनेस, एंजाइटी, स्टेयरिंग, बेहोशी, और ये सब में जरूरी नहीं है कि जो एक कोई एपिलेप्सी का पेशेंट है उसमें ये सारे सिम्टम एक साथ दिखाई दे। इसमें से 3-4 भी अगर होता है और इस अवस्था में जाता है तो उसे एपिलेप्सी मानते हैं। अब इसके फर्स्ट एड के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि ये तो न्यूरो डिपार्टमेंट का केस होता है, जिसकी वजह से ये लंबा ट्रीटमेंट के बाद इसके टाइम ड्यूरेशन को कम किया जाता है, पूरी तरह ठीक नहीं किया जाता है। लेकिन बाई चांस कभी कोई नॉर्मल पेशेंट ऐसे सामने आ जाए और गिर जाए तो इसके अवेयरनेस के लिए हम इसके फर्स्ट एड के बारे में बात करते हैं। जब ऐसे आपके सामने कोई बच्चा ऐसे गिर जाए या कोई ऐसे एपिलेप्सी का पेशेंट मिले और वो बेहोश हो जाए तो कभी भी उसे गोद में उठा के
कोशिश नहीं करना चाहिए प्लेस इधर से उधर करने के लिए, क्योंकि उसकी बॉडी हैवी हो जाती है और वो उसकी बॉडी कभी कभी वाइब्रेट करती है, इसकी वजह से वो वापस से गिर सकता है। उसको खुली जगह में रखना चाहिए, आजू बाजू भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए, जहाँ से फ्रेश एयर हो पाए। उसके सिर के नीचे थोड़ा सा सॉफ्ट कपड़े या कुछ पिल्लो जैसा उसके सिर के नीचे लगा दे, ताकि उसके सिर जब जर्क हो तो उसके सिर में चोट नहीं लगे। कभी भी ऐसे बेहोश व्यक्ति को कभी भी जबरदस्ती पानी मुंह में नहीं डाले, क्योंकि बाई चांस हो सकता है वो जब अनकॉन्शियस में माइंड होता है तो वो पानी फूड नली के अलावा कहीं इधर उधर जाए, उसको और भी प्रॉब्लम हो। बाद में आप उसे डॉक्टर के पास लेके जाएं और घबराए नहीं, क्योंकि एपिलेप्सी के दौरे मतलब जूते सुहाने या हवा करने इन सब से ये ठीक नहीं होती है। जैसे पुरानी मान्यता है, जो मिर्गी के दौरे पड़े तो उसको सॉक्स सुहाओ या उल्टा कर दो, ये एक टाइम ड्यूरेशन होता है, वो में भी हो सकता है 5 मिनट में भी उसकी बेहोशी टूट जाए, नहीं तो ये लंबे समय तक चल सकता है। तो इन बातों का ध्यान करें। थैंक यू।